गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दत्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विभूषितालिङ्गरपूतमाङ्गा सद्याकृतानीकजनातिभङ्गा मनोहर तुङ्गजलतरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान् निमलीकरोतु गङ्गा ममाङ्गान् निमली। श्रीं जयतीन्द्रमुख्यं कलो युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्री अपने बच्चों के अंदर संस्कार का बीजारोपण करने के लिए उद्गृत ऐसे मुख्य यजमान एवं उनका परिवार एवं समस्त प्रबुद्ध श्रोता समझे ही नहीं। और क्यों? इसलिए कि श्रोता कई जगह जाकर के कथा श्रवण करता है और वक्ता सिर्फ अपनी ही कथा को बोलता है और इसी में समझता है कि मैं जो बोलता हूं वही सबसे बड़ा है। इसमें ऐसे भी श्रोता हैं उसे सुनते रहते। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव।
महाराज सुखदेव भगवान परीक्षित को बता रहे हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्नुना। साक्षात कामदेव, शंकर बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कहा महाराज अब कब कृपा होगी? बोले कृष्णा अवतार में कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में आपका पुनः जन्म होगा। स्वयं कामदेव आज भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ है। सैव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्यस्य मुद्भवः। क्या नाम था उनका? बोले प्रद्युम्नः इति विख्यातः सर्वतो नवबम्बितः। बड़ी सुंदर बात इसमें बताई गई है। प्रद्युम्न जी नाम था इनका, लेकिन जानते हैं एक शंबरासुर नाम का राक्षस था, उसको श्राप था कृष्ण भगवान के जो पुत्र होंगे जिनका नाम प्रद्युम्न होगा उन्हीं के हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बहुत दिन से इंतजार कर रहा था इनके कुल खानदान में कोई संतान हो, तो जैसे संतान हो वैसे सीताराम कर दिया जाए। वो निरंतर लगा रहा और सूतिका गृह से ही महाराज प्रद्युम्न जी को उसने उठवा लिया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में एक मछली ने निगल लिया और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। और उस मछुआरे ने देखा बड़ी सुंदर बहुत बड़ी मछली है, तो मछली तो हम कई बार ले जाते हैं। उस मछली को ले जाकर के शंबरासुर के दरबार में प्रस्तुत कर दिया कि महाराज आज आपको हम भेंट करते हैं मछली। शंबरासुर ने अपने यहाँ भोजन बनाने वालों को आदेश दिया, वे ले जाओ इसको व्यवस्थित करो। तम निर्जगारम बलवान मीनः शोप्यरैषः वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः। अब क्या था महाराज, और वहीं पर जो भोजन बनाने वाली थी
उनके पिताजी और स्वयं वो एक कन्या थी जो भोजन बनाती। और जब मछली के पेट को उन्होंने बनाने के लिए उसकी व्यवस्था किया, चीरा लगाया, तो उसमें से एक बड़ा सुंदर सा बालक निकल आया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। निरूपिता शंबरेण सा सुपोदान साधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदर्भके। छोटे से बालक को राजा को नहीं बताया और वहीं लालन पालन करने लगी। इसमें तो बताते हैं, कहते हैं बड़े जल्दी वो बड़े भी हो गए। नाति दीर्घेन कालेन नाशाकार्षे रूढ़ यौवनः। और जो भोजन बनाने वाली कन्या वहाँ विराजमान थी, पहले से ही महिला उस बच्चे का खूब लालन पालन किया, सेवा किया और बहुत कम समय में वो जवान हो गए। खिलाया पिलाया और वहीं पर रसोई वाले घर में ही उसने उसको शस्त्र अस्त्र चलाना भी सिखा दिया। पढ़ाई लिखाई मुकद्दर पास सब सिखा दिया। राजा को कुछ खबर ही नहीं है। तम पतिम पद्म दलाय तक्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोक सुंदरम शाव्रीडहासोत्तमभिसाच वक्षति प्रीत्योपतस्थिरतिरंगशौरतैः। एक दिन वो भोजन बना रही थी महिला और वो बालक भी वहीं था, तो धीरे से उस बालक के कंधे पे हाथ रख दिया। और जैसे उस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, उस बालक के ऊपर उस महिला ने हाथ रखा, तो बालक ने क्या कह दिया? कहा मातृभावमतिक्रम वर्तते कामनीय था। अरे अभी तक तो आपने बड़े सुंदर से मेरा लालन पालन किया, हाँ, खिलाया पिलाया, सेवा किया, और आज ये कैसे आपके मन में कैसे मन परिवर्तित हो गया, कामनी के जैसे आपका आज मन हो गया है, ऐसा क्यों? क्या घबराओ नहीं, सारी कहानी हम आपको बता देते हैं। अब बताना शुरू कर दिया। उनका नाम था रति। भगवती रति वहां पर विद्यमान थी और उन्होंने बताया, भगवान नारायण सुतः शंबरेणा हितो गृहात् अहम ते धीकृतां पत्नीं रति कामो भवान प्रभु। मेरा नाम रति है और मेरा आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है। आप कृष्ण जी के पुत्र हो और ये जो भवन है वो शंबरासुर का भवन है। सावधानी पूर्वक रहो। शंबरासुर मारने का आपका पूरा प्रयत्न किया है और ये शंबरासुर का भवन भी है। इस तरह से सारी बात कहा। रति और कामदेव जी का वहीं पर परस्पर व्यवस्था हुआ। अंततः भगवान प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और रति जी को लेकर के द्वारिका आ गए। अब बहू को आते देखा तो बेटा तो गायब था शुरू से ही घर से। अब हेरा गया, ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिले। और जब वापस आए तो बहू के साथ आए तो भगवती को खुश हो गई। बहुत सुंदर बहू के साथ आ गई। ऐसे ऐसे व्यवस्था को किया। वहीं एक सत्राजित नाम का बड़ा ही तपस्वी कृष्ण भगवान के दरबार में ही क्षेत्र में ही रहने वाला व्यक्ति था। सूर्य भगवान का बहुत अच्छा उपासक था। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कर करके उसने एक मणि प्राप्त किया था, जिस मणि का नाम था स्मांतक मणि। वो घर लाया तो एक दिन सुधर्मा समा में वो प्रस्तुत हुआ और उस मणि को अपने गले में बांध रखा था, जिसका नाम था प्रसेनजीत। उसी का छोटा भाई था, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजीत था। उस क्योंकि मणि पर इनकी दृष्टि पहले से ही थी। अब एक कान से दूसरे कान पूरे मथुरा में फैलने लगी। द्वारिकाधीश को जब पता लगा तो उन्होंने इस आरोप प्रत्यारोप को व्यवस्थित करने के लिए गांव के कई लोगों को एक टूटा फूटा
चिन्ह बने थे, उन पद चिन्हों के बराबर के हिसाब से धीरे धीरे जब पहुंचे तो उन लोगों को वहीं रोक दिया। भगवान ने सुतलाभिर्यो ना गर्जते शितैहि द्वंद्व 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। और जो बाहर बड़े बुजुर्ग बैठे थे बेचारे गुफा के बाहर, वो कहे भैया 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ये ठीक नहीं है, वापस चले गए। 28वें दिन भगवान कृष्ण ने एक भूखा बड़ी तेज से मारा, बेचारे एकदम मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तब उनको लगा कि इतना बलवान और कौन हो सकता है। नेत्रों को बंद किया तो श्री सीताराम भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। अरे महाराज आप कौन? कहा महाराज मैं जाम्बवान। वो जामवंत जी थे, बहुत दिनों से राम भगवान के बड़ी कृपा आपने किया, जो दर्शन दिया आपने। मामा के साथ उनका विवाह और मणि भी दे दिया उसने। कहा मणि भी लो, कन्या भी लो महाराज, और हमसे जो गलती हो गई हो महाराज उसको क्षमा कर दीजिए। इस तरह से भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ हस्तिनापुर से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक कोई महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और दर्शन के लिए लायक थी। कृष्ण भगवान ने कहा रथ को रोको। अर्जुन ने रथ को रोका है और उसके बाद कहा देखो वहां चले जाओ और देखो वो महिला क्यों अकेले में बैठी हुई है। जब पहुंचे तो कहा कौन है आप? उसने बड़े दिव्य ढंग से अपना परिचय दिया है। कहा हम देवस्य सवितुर्दुहिता परिमीक्षति, मैं सूर्य भगवान की पुत्री किसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बोले किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को वर्ण करना चाहती हूँ। तपः परम मस्तिता, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कर ठीक है, उससे कह दो कि कोई बात नहीं, हम उपस्थित हैं। भगवती कालिंदी थी, उन्होंने भगवान का वर्ण कर लिया। इस तरह से भगवान का 3 विवाह संपन्न हो गया। बिंदानुबंदावंते वो दुर्योधन वशो शानुगो राजाधिदेव्यास्तनयं मित्रबिंदा पितिसतुः। एक बिंद अनुबिंद नाम के राजा थे, इनकी एक बहन थी, उसका विवाह ये लोग दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनकी बिटिया ने कहा, बहन ने कहा ना ना, अगर विवाह करेंगे तो कन्हैया से ही करेंगे, अन्यत्र मैं कहीं नहीं करूंगी। अच्छा हुआ क्या? कहते हैं महाराज इनके यहाँ बैल थे, उन बैलों को एक साथ नाथ देना ही जो कर देता था उसी के साथ उसका विवाह होने का प्रस्ताव मुड़ी के कक्ष में विराजमान थे। तभी एक दरबारी आया, कहा महाराज अधिराज की जय हो। बोले क्या है? बोले महाराज एक चिट्ठी लाए हैं। कहा लाओ। और जैसे उस पत्र को उन्होंने पढ़ा, कहा बहुत मामला गंभीर है। और अपनी पत्नी रुक्मणी को भी कहा देखो आप भी मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? कहाँ चलिए तो बताते हैं। रथ में बैठाया है और भगवान स्वयं चल दिए रुक्मणी को साथ लेकर के। काहिता मद्रास्थानेषु ज्ञापितो भौम चेष्टितम। एक भौमासुर का नाम का राक्षस था, बड़ा विचित्र था। वो छोटे छोटे राज्यों में आक्रमण करता और जीत जाता तो वहाँ के जो कन्याएं होती थी उन कन्याओं को उठा लाता और अपने अंतःपुर में रख देता था। अंतःपुर में रख करके व्यवस्थित करता था और कह रहा था कि इतना ही नहीं महाराज, 1000 कन्याएं हो जाएंगी तो सबके साथ विवाह करेंगे। ये उसका अपना सोच, अपनी व्यवस्था थी। भगवान पहुंचे, सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययुः। और भगवती के साथ वो प्राग्ज्योतिषपुर की तरफ पहुंचे
लेकिन वहाँ बहुत बड़ा पहरा था। वहाँ की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुंदर थी महाराज, वो देखिए। कहा गिर दुर्गैः शस्त्र दुर्गैः जलान्याग्नि दुर्गमम् मुर पाशाजिते रूढ़े रूढ़म सर्वत्र आवृतः। पहले तो अपने नगर के चारों तरफ वो पहाड़ों का दुर्ग बना रखा था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, उसको नाग पाना बहुत दुर्लभ था। और अगर उसको कोई पार कर गया तो महाराज शस्त्र दुर्गैः, शस्त्र अस्त्र के दुर्ग थे, उससे वो पूरे चारों तरफ से उसको व्यवस्थित कर रखा था। उसके बाद उसको भी कोई पार कर ले तो जल दुर्गैः, उसको खड़ा कर दिया। कोई आवे तो उसको युद्ध करके जय सीताराम कर दो। उसका नाम था मुर, मुर नाम का राक्षस। तो भगवान रुक्मिणी के साथ अपने दिव्य रथ पर पहुंचे और अपने सुदर्शन चक्र से ही गिर दुर्गैः शस्त्र दुर्गैः जल दुर्गैः अग्नि दुर्गम सब नष्ट कर दिया और उस राक्षस के पास पहुंच गए जिसका नाम मुर था। भगवान ने उसको भी जय सीताराम कर दिया और वहीं से भगवान का एक नाम और हो गया मुरारी। ये भगवान के नाम उनके कर्म के अनुसार से बढ़ते रहे। और महाराज फिर क्या था, चक्रेणाग्निं जलम वायुं मुर पाशास्ति अस्थिनाः, सबको नष्ट कर दिया महाराज और उस भवन में प्रवेश कर गए। रेमे यदुकलाभिषाम भगवान देवकी सुतम। और इतना ही नहीं महाराज, अपनी भगवती के साथ वहां पर पहुंच गए और सब लोगों ने पत्र लिख करके वहां पर जितने भी वहां पर कन्याएं थी सब लोगों ने पत्र लिखा था कि भगवान अब मेरे माता पिता तो बंदी बना लिए गए, अब राक्षस हमको यहाँ बंदी बना लिया है, अब हम क्या करें? तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा बिल्कुल रक्षा करेंगे। और फिर उन लोगों को जो बंद थी सबको खोल दिया और खोल करके सब लोगों को साधुवाद दिया और कहा जाओ अपने अपने घर को जाओ। सब लोगों ने एक साथ हाथ जोड़ा। अब वहां पर जो कन्याओं की संख्या इसमें बताई जा रही है 16,100 इतनी कन्याएं थी। हाँ। अब उन कन्याओं ने हाथ जोड़ा, महाराज अभी बताओ अब हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारे साथ विवाह करेगा? जहां भी विवाह की चर्चा होगी तो बता देंगे कि भैया वो मुर नाम के राक्षस के यहाँ ये लोग बहुत दिन तक रही, महाराज समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। बोले फिर क्या करें? कहा महाराज आप स्वीकार कर लो। भगवती रुक्मिणी की तरफ कृष्ण कन्हैया ने देखा। रुक्मिणी ने कहा लीला आपकी है, जो करना है उसको करो, हमसे क्या देख रहे हो, हमको क्या देख रहे हो? कन्हैया ने कहा बैठ जाओ, सब लोग इकट्ठा हो गए, एक गोले में बैठ गए और कन्हैया सब के साथ एक बार ऐसे फेरा लगा लिए। बोले सब लोग हमारे हैं। 8 विवाह भगवान किस तरह हुए थे और 16,100 विवाह यहाँ इकट्ठे हो गए, सबको स्वीकार किए। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। अब उन लोगों के जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को भगवान ने कैसे आर्ष भाव से स्वीकार किया। कहा भगवान अगर आप हमको छोड़ देते तो समाज में बहुत गंदगी होती, सब लोग कहते कि भैया इनके साथ विवाह करना ठीक नहीं है। इस डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना
हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। वजन होगा हाथ बनवारी का तुम्हारी। जमाना छोड़ बैठे हो तुम्हारी ही जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो इसे कैसे नहीं तो डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जा बाप बन जा तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो डूब जाएगी नहीं तो भगवान को कहते और सबको भगवान संतुष्ट और व्यवस्थित करते रहे। अब समझ लीजिए कि 16,108 पत्नियां थी और सबसे 10-10 पुत्र हुए भैया। और एक बिटिया हुई जिनका नाम था चारुमती। 16,108 गुणे 10 कर लीजिए जितना है भगवान के उतने संतान थे। पुत्र पौत्रों की बात अलग है। इतना लंबा चौड़ा भगवान के भागवतम के आधार पर तो कहते हैं 3,88,000 ट्यूशन पढ़ाने वाले आचार्य नियुक्त थे। हाँ, कन्हैया के यहाँ जो